सर, एक कहावत है, अति सर्वत्र वर्जयेत। जहाँ पर अति होता है हमेशा वहाँ पर नुकसानी होता है। अति को हमेशा जो है कष्टदायक होता है सर। उस पर एक छोटी सी प्रस्तुति सर। प्रेम की अति भी घृणा पैदा कर सकती है। जहाँ आपका अधिक प्रेम होगा वहाँ घृणा भी पैदा हो सकती है सर। एक सम्राट एक गरीब स्त्री के प्रेम में पड़ गया सर। एक सम्राट एक गरीब स्त्री के प्रेम में पड़ गया। सम्राट था तो स्त्री इतनी गरीब थी कि वो खरीदी जा सकती थी, कोई दिक्कत न थी। पर उसने स्त्री को बुलाया और उसके बाप को बुलाया, कहा जो तुझे चाहिए ले ले खजाने से, लेकिन यह लड़की मुझे दे दे, मैं इससे प्रेम में पड़ गया हूँ। कल मैं घोड़े पर सवार निकला था, मैं कुएं से पानी भरते देखा, तब से मैं सो नहीं सका। वो सम्राट ने उस व्यक्ति से बोला। बाप तो बहुत प्रसन्न हुआ सर, लेकिन बेटी एकदम उदास हो गई। उसने कहा, मुझे क्षमा करें, आप कहेंगे तो हम राजमहल में आ जाऊंगी, लेकिन मेरा किसी से प्रेम है। मैं अपनी पत्नी, आपकी पत्नी भी हो जाऊंगी, लेकिन ये प्रेम बाधा ही रहेगा सर। मैं आपकी पत्नी भी बन जाऊंगी, लेकिन ये प्रेम बाधा रहेगा, मैं आपको प्रेम न कर पाऊंगी। सम्राट विचारशील व्यक्ति था। उसने सोचा, यह तो कुछ सार न हुआ, कैसे प्रेम हो मुझसे, इसका प्रेम है, इसे पता कैसे लगाएं, किस आदमी से प्रेम करती है ये। तो उसने पता लगाया सर, तो एक साधारण आदमी था। सम्राट बहुत हैरान हुआ कि मुझे छोड़कर उससे प्रेम करती है, लेकिन प्रेम तो हमेशा बेबूस होता है। उसने अपने वजीरों से पूछा, क्या करूं मैं, यह प्रेम टूट जाए, तुम चकित हो जाओगे। वजीरों ने जो सलाह दी बड़ी अद्भुत थी सर, वह मान ही न सकोगे यह सलाह कभी दी गई होगी, क्योंकि यह सलाह, यह पुरानी कहानी, फ्रायड कोई 1000 पुरानी होगी। फ्रायड एक सलाह दे सकता था, मनोविज्ञान यह सलाह दे सकता है सर, कि मनोविज्ञान भी सलाह देने में थोड़ा झिझकेगा। ये सब सलाह वजीरों ने यह दी सर, कि मनोविज्ञान भी वो सलाह देने से झिझकेगा, लेकिन वजीरों ने सलाह दी सर, दोनों को नग्न करके खंभे से बांध दिया जाए, दोनों एक दूसरे से बध जाएं और खंभे से बांध दिया जाए सर। सलमान ने कहा, ऐसे क्या होगा? तो उसकी आकांक्षा है कि वह एक दूसरे के बाहों में बध जाएगा। उन्होंने कहा, आप फिक्र न करें, बस उनको अकेला छोड़ा न जाए, बधे रहने दिया जाए, उनको आलिंगन में बंध कर नग्न एक खंभे से बांध दिया जाए। अब तुम जरा सोचो सर, जिस स्त्री से तुम्हारा प्रेम है, फिर भी वह न इस जगत में सबसे बड़ी सुंदरी क्यों न हो, किसी पुरुष से तुम्हारा प्रेम है, वह मिस्टर यूनिवर्स ही क्यों न हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता सर। कितनी देर तक आलिंगन कर सकोगे? पहले तो दोनों बड़े खुश हुए, दोनों समाज की बाधाओं के कारण मिल नहीं पाते थे, जातियां अलग अलग थी, धर्म अलग अलग थे, चोरी छिपे कभी मिलते थे, यहाँ थोड़ी देर में गुफ्तगू कर लेते थे। अब बहुत एक दूसरे के आलिंगन में नग्न। पहले तो बड़े आनंदित हुए, दौड़कर एक दूसरे को आलिंगन में बंध गए, लेकिन जब रस्सियों में से उसे खंभे में बांध दिया गया तो कितनी देर तक सुख रहता। कुछ ही मिनट बीत जाने के बाद घबराने लगे, और अलग कैसे हों, कैसे भिन्न हों, अब कैसे छूटे, मगर बधे ही रहे वो लोग सर। कुछ घंटे बीते तब उपद्रव शुरू हो गया, मल मूत्र विसर्जन भी हो गया, गंदगी फैल गई, एक दूसरे के मुंह से बदबू आने लगी, एक दूसरे को पसीना भी हुआ। ऐसी घबराहट हो गई सर कि 24 घंटे बधे रहना पड़ा। फिर जैसे ही उन्हें छोड़ा गया, कहानी कहती है, फिर वे एक ऐसे भागे, एक दूसरे को दोबारा कभी एक दूसरे का दर्शन ही नहीं किया सर, वो भागे सर। वह युवक तो गांव ही छोड़ कर चला गया। वह प्रेम का अंत करने का बड़ा अहत उपाय हुआ, लेकिन बड़ा मनोवैज्ञानिक था सर। सर आप देखते हैं कि पश्चिम देशों में प्रेम उखड़ता है, टूटता जा रहा है, कारण स्त्री और पुरुष के बीच कोई व्यवधान नहीं है, इसलिए प्रेम टूट रहा है। स्त्री और पुरुष जितनी सरलता से उपलब्ध हो गए हैं, एक दूसरे से प्रेम में बच नहीं सकते,
प्रेम टूटेगा ही सर। संयुक्त परिवार नहीं है पश्चिम में। जो पति पत्नी दोनों रह गए हैं एक मकान में अकेले, जब मिलना हो मिलें, कहना हो कहें, जितनी देर बैठना हो बैठे, लेकिन सर कोई रुकावट नहीं, कोई बाधा नहीं, जल्दी ही चुक जाते हैं, जल्दी ही सुख दुख हो जाता है। आपने देखा होगा सर, संगीत तुम पहली दफ़ा सुनते हो तो सुख दोबारा बहुत अच्छा लगता है, वही सुख नहीं रह जाता जब तीसरी बार चौथी बार है, जब वही आप संगीत सुनते हो, चौथी बार आप उब जाते हो सर। पांचवी बार आप रिकॉर्ड चढ़ाए तो कोई सोचते हो तो सिर घूम जाता आपका, आप कहते हो कि अब बंद करो, अब बहुत हो गया। यही संगीत पहली दफ़ा सुख दिया था, दूसरी दफ़ा कम दिया था, तीसरी दफ़ा कम दिया था। अर्थशास्त्री नियम की बात करते हैं तो लॉ ऑफ डिसमिशन रिटर्सन, इस बात को चीज़ को दोहराओगे सुख की मात्रा कम होती जाएगी सर, सुख की मात्रा उससे कम होती जाएगी। पुराना ढंग प्रेम बचाने का ढंग था। पति पत्नी मिल नहीं सकते थे तो मिल ही नहीं सकते थे, पति पत्नी तो मिल ही सकते थे, एक दूसरे को मिलना तो हर मामले में था सर। इसलिए पश्चिम देशों की पत्नी से मिलना इतना सरल हो गया था जितना पहले अभी नहीं था। दिन भर तो मिल नहीं सकते थे, परिवार में बड़े बूढ़े बुजुर्ग थे, सबके सामने कैसे मिल सकते थे। रात में मिलना बड़ा चोरी छिपे अपनी पत्नी से मिलते थे, क्योंकि वो जोर से बोल भी नहीं सकते थे। छोटे छोटे घर में 50-50 लोग सोए रहते थे सर। ठीक से पति अपने पत्नी के चेहरे भी नहीं देख पाता था सर। प्रेम के अलावा लंबा जिंदा रह जाता था। आश्चर्य नहीं कि प्रेम को सुख की क्षीण होने का मौका नहीं मिलता था, सुख ही बढ़ता रहता था अपने आप में। धंधे में रहते दोनों याद जारी रहती थी। हालतें उल्टी हो गई सर। 24 घंटे एक दूसरे के सामने बैठे हैं, वही खंभा मदे हैं, एक दूसरे से चिढ़ पैदा होती है। पत्नी चाहती है कहीं उठकर जाओ, कहीं जाओ, कुछ करो, यहीं क्यों बैठे हो। जीवन बड़े अद्भुत नियम है सर। सुख और दुख में बहुत फर्क नहीं है, वही उत्तेजना सुख है, वही उत्तेजना दुख है। प्रसन्न है तो सुख है, ना प्रसन्न है दुख है। ना प्रसन्न का फर्क है सर, दोनों तरंगे हैं सर, एक समय दोनों घटती हैं, दोनों एक समय झील की तरंगे की तरह होती हैं सर। जब एक समय आती हैं, सुख और दुख दोनों तरंगे आपस में मिलती रहती हैं सर, कभी सुख कभी दुख। धन्यवाद सर।